नाज़रीन, अहम खबर शामिल करें। अफगान तालिबान का नाम निहाद दस्तूर तबकाती तकसीम पर मबनी इंसानी हुकूक और गुलामी का मुसवदा। इस हवाले से आपको बता रहे हैं, अफगान तालिबान का नाम निहाद दस्तूर तबकाती तकसीम पर मबनी इंसानी हुकूक और गुलामी का मुसवदा। अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद से इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं, जिसके हवाले से आपको हम अपडेट कर रहे हैं। अफगान तालिबान का नाम निहाद दस्तूर तबकाती तकसीम पर मबनी इंसानी हुकूक और गुलामी का मुसवदा। अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद से इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। अफगान तालिबान के ज़ेरे इक़्तिदार निज़ाम की बुनियाद पर मजहब की मनपसंद और मस्क शुदा तशरीह पर रखी गई है। अफगान तालिबान के मंजर आम पर आने वाले नाम निहाद आइनी दस्तूर के मंदराज ने अफगानिस्तान समेत आलमी सतह पर तशवीश का इजहार किया है। बिल्कुल, अफगान तालिबान का नाम निहाद दस्तूर तबकाती तकसीम पर मबनी इंसानी हुकूक और गुलामी का मुसवदा। अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद से इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। ख़वातीन की तालीम पर पाबंदियाँ हैं, मजहबी अक़लियतों के हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं। तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद ख़वातीन की तालीम पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। आज़ादी इजहार पर क्रैकडाउन से अफगानिस्तान को आलमी सतह पर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। तज्ज़ियाकार आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा कि हम देख रहे हैं कि मुसलसल अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, ख़ास तौर पर जब से तालिबान इक़्तिदार में आए हैं उसके बाद से। लाइन पे लेने के लिए जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अगर आप देखें तो जो अफगानिस्तान के इस वक्त जो अवाम हैं, जो उनकी हालत है, जिस तरीके से इवन बेसिक राइट्स जो है उनको वायलेट किया जा रहा है, ख़वातीन जो हैं वो बाहर नहीं निकल सकती, उनकी एजुकेशन पे पाबंदी लग गई है, वो और जो वैसे भी जो ह्यूमन राइट्स हैं, आप जब एक आर्म्ड ग्रुप, एक नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं, जब वो रूल करेंगे अपने अपने इलाके के अंदर, तो ज़ाहिर है ह्यूमन राइट्स तो वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं, आपकी स्टेट की फंक्शनैलिटी भी ख़त्म हो जाती है। तो ये सारा कुछ जो है वो बड़े अरसे से ना सिर्फ इंटरनेशनल जो थिंक टैंक्स हैं वो इस तरफ इंडिकेट कर रहे थे, इंटरनेशनल मॉनिटर्स इंडिकेट कर रहे हैं, और अब तो अफगानिस्तान से, जैसे अभी आपने जिस रिपोर्ट का जिक्र किया, अफगानिस्तान नाउ, वहाँ से भी अंदर से ये डिटेल्स आ रही हैं। बिल्कुल किस तरीके से ये जो रजीम है वो उनको एक्सप्लॉइट कर रही है। अबिद साहब, आपकी जानिब वापस आएंगे। मोहम्मद अली साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अफगान तालिबान का जो नाम निहाद दस्तूर है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ मुसलसल सामने आ रही हैं। जी देखें, ये बिल्कुल भी हैरानकुन इसलिए नहीं है क्योंकि जो वहाँ पे हुकूमत इस वक्त अफगानिस्तान पे काबिज है वो एक जहालत का और पत्थर के ज़माने की सोच की तर्जुमानी करती है, और जो ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक उन्होंने आइन तश्कील दिया है उसमें बात का और नस्ल परस्ती और साथ ही साथ जो इंतहा पसंदी का निज़ाम वो नाफिज करना चाहते हैं, वो इस बात का सबब है कि उनकी जो इस्लाम के हवाले से सोच है वो इंतहाई कमज़ोर और पसमानदा है, और इसके खुद वो इस्लाम को मस्क करने का बायस बनेंगे। और आप देखें कि उसमें ज़ात पात का निज़ाम, एक क्लासिफिकेशन ज़ातों की है, जैसे लगता है कि नाम उन्होंने इस्लाम का इस्तेमाल किया है लेकिन हकीकी तौर पर निज़ाम वो हिंदुओं का नाफिज करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि उसमें ख़वातीन को कोई हकूक़ हासिल नहीं है तालीम के, रोज़गार के, ज़िंदगी में आगे, क्योंकि आधी आबादी है अफगानिस्तान की जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, दूर का। तीसरी बात यह है कि जो उनके मकतब फ़िक्र से मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोग हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मज़ालिम हैं, सख्ती है, हुकूक की उनकी फराहमी नहीं है। और चौथी बात यह है कि इसके नतीजे में जो लोग अफगानिस्तान से बाहर जाते हैं और इस तरह की सोच रखते हैं, ये जो मौक़े हैं वो दुनिया में बहुत कम हो रहे हैं, और इस जरिए से वो जो 4 करोड़ अफगान अवाम हैं उनके लिए दाखिली सतह पे और आलमी सतह पे बहुत ज़्यादा मसाइल का बायस बन। तो मैं नहीं समझता कि पसमानदा और जाहिलाना सोच जो है ना अफगान अवाम जो उनमें ज़ी शऊर और तालीम याफ्ता हल्के हैं वो बर्दाश्त करेंगे, और ना ही आलमी बरादरी और आलमी इदारे जो हैं इसको एक्सेप्ट करेंगे। जी अच्छा, आप नहीं समझते, डॉक्टर ताहिर अशरफी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा कि नाम निहाद एक आइन जारी किया है अफगान हुकूमत ने, तो आप नहीं समझते कि नाम तो उन्होंने इस्लाम का इस्तेमाल किया है लेकिन जिस तरह ज़ात पात का उन्होंने हवाला दिया है, तो इससे तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे कोई हिंदुआना मुआशरे को ये फ़रोग़ दे रहे हैं।
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ افغانستان میں جو ہو رہا ہے یا افغانستان سے جو کیا جا رہا ہے اس کا اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض جگہ ان کی روایات ہیں، بعض جگہ جہالت ہے، جیسے بچیوں کی تعلیم پر پابندی لگانا۔ اسلام میں کہاں پر ہے کہ بچیوں کی تعلیم پر آپ پابندی لگا دیں؟ اور یہ جس طرح ابھی یہ میں دیکھ رہا ہوں، اگر یہ جو خبر ہے یہ درست ہے تو اسلام نے تو سب کو اس بنیاد کے اوپر عزت و اکرام دی ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اب اس میں ذات پات اور اس کے اندر اگر ذات کا معاملہ ہوتا تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مرضی سے دیا کہ بیت اللہ کی چھت کے اوپر انہوں نے کھڑے ہو کے جو ہے وہ اذان دی، تو یہ ساری چیزیں جہالت پر مبنی ہے یا ان کی اپنی جو روایات بھی اسے نہیں کہہ سکتے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ غلام اور لونڈی اور یہ سارا تصور جو ہے یہ اب اسلام میں کہیں پر موجود ہے یا کہیں مہذب معاشرے میں جو ہے اس پر اسلام نے پابندی لگائی ہے۔ تو لیکن چونکہ وہاں پر ان کی اپنی روایات ہیں، ان کے اپنے اقدار ہیں قبائلی، ان کی جو ان کے اپنے یہ ہمارے بھی قبائل ہیں لیکن وہاں تو کوئی غلامی یا تصور نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے۔ حافظ طاہر صاحب ساتھ ہی رہیے، افغان خاتون نے اس معاملے پر گفتگو کی ہے، ذرا وہ اپنی آڈینس کو سنا دیتے ہیں۔ طالبان با اصولنامه جدید خود حق زندگی را از زنان افغانستان سلب کرده اند. نه تحصیل، نه تفریح، نه انتخاب و نه هم صدای زن. جامعه‌ای که زنانش زندانی 4 دیوار خانه شوند آینده. تو یہ افغان خاتون ہیں جن کی گفتگو ہم نے آپ کو سنوائی۔ حافظ طاہر اشرفی صاحب اپنی بات کو کنٹینیو کیجیے گا۔ اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ افغانستان میں جو طالبان کی سوچ ہے وہ تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ اسٹون ایج میں لے جانے والی سوچ کی وہ بات کر رہے ہیں۔ موجودہ جو اس وقت حالات ہیں اس سے مطابقت نہیں رکھتی ان کی سوچ۔ مجھے آپ بتائیے، بچیوں کی تعلیم پر پابندی لگانا، جبکہ اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ تو ہمیں امہات المومنین اور صحابیات سے ملا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، صحابہ کرام بڑے بڑے جو ہے مسائل کا پوچھنے کے لیے سیدہ عائشہ صدیقہ سے رجوع کرتے تھے، سیدہ حفصہ سے رجوع کرتے تھے، اور آج افغانستان کے اندر عورتوں کی تعلیم پر پابندی ہے۔ تو مجھے بتائیے یہ کون سا اسلام کا پہلو ہے؟ میں نے جیسے آپ کو پہلے عرض کیا کہ یہ ان کی اپنی روایات ہیں، اپنا بنایا ہوا ایک جسے آپ کہیں ایجنڈا ہے، جس کے تحت وہ جو چاہتے ہیں جس طرح چاہتے ہیں۔ نہ وہ علماء اسلام سے بات کرنے کو تیار ہیں ان معاملات کے اوپر، نہ عالمی دنیا سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ اور اگر اب یہ تصور انہوں نے دے دیا ہے کہ انسانوں کو غلام بنایا جائے اور عورتوں کو لونڈیاں بنایا جائے تو اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ جدید جہالت کا جو ہے وہ تصور جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ اسلام کے آنے کے بعد اس کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ موجودہ جو افغان طالبان کی حکومت ہے اس کو ایک اسلامی حکومت کہنا یا اسلامی حکومت کا اس کو قرار دینا یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ ان کے جتنے بھی اعمال ہیں ان کا اس موجودہ حالات آپ دیکھیں نا، دہشت گردی کو جس طرح وہ سرپرستی کر رہے ہیں، کیا بے گناہوں کو قتل کرنے والوں کی سرپرستی کرنا اسلام ہے؟ اسلام تو کہتا ہے کہ ایک جان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں، جو ان لوگوں کو بالخصوص جو کہیں نہ کہیں ان کے لیے اپنے دل میں نرم جذبہ رکھتے ہیں، یہ تصور رکھتے ہیں کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، ان کے ان چیزوں کا دین سے کوئی تعلق ہے، شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق ہے، یہ قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پچھلے گزشتہ دنوں ایک علماء عرب کا ایک وفد آیا اور انہوں نے بات کرنے کی ان سے کوشش کی، انہوں نے کہا جی نہیں ہم تو اس لیے یہ ساری چیزیں ہمیں بڑا واضح ہے، دنیا کو بھی واضح ہے۔ بس جو کچھ لوگ ان کے لیے اپنے دلوں میں یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ جی یہ مسلمان ہیں اور چونکہ بڑی قربانی ہوئی ہے 1978 سے اب تک، تو ان کو بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ قربانی تو مسلمانوں نے دی، پاکستان نے دی، عالم اسلام نے دی۔ یہ تو اس وقت بھی اپنی روایات اور اپنے اس سے جاہلانہ رسم و رواج جو ہے اس سے باہر نہیں آئے۔ تو یہ جو موجودہ ان کی طرف سے یہ سارا کچھ آیا ہے
इससे ये बड़ा वाज़े हो गया है कि और हमें चाहिए, मैं ये गुजारिश करूंगा अपने मीडिया से भी कि हम लोगों को बताएं कि इस्लाम तो कहता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी काले को गोरे पे, गोरे को काले पे कोई फोकियत नहीं है, और कुरान कहता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, जी हाँ, किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब, आबिद लतीफ़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद लतीफ़ साहब, आप नहीं समझते कि ये खातून जो बात कर रही हैं वो कह रही हैं कि तालिबान ने अपने नए दस्तूर के ज़रिए अफ़गान ख़वातीन से जीने का हक़ छीन लिया है, तालीम पर पाबंदी है, तफरी पर पाबंदी है, ना कोई इंतख़ाबात और ना ही ख़वातीन को बोलने की आज़ादी दी गई है, माशरे में ख़वातीन को 4 दीवारी तक ही महदूद कर दिया गया है। ऐसे माशरे में ख़वातीन का कोई मुस्तक़बिल नहीं है। तो आबिद लतीफ़ साहब, लाखों ख़वातीन और बच्चों का मुस्तक़बिल तो आप समझते हैं कि दाव पर लग गया है अफगानिस्तान में? जी देखिए, अगर आप, मैं इससे ज़रा पहले मैं कमेंट देना चाहूँगा। अगर आप मुझसे पूछें कि इस वक्त दुनिया को कौन से चैलेंजेस दरपेश हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि जी क्लाइमेट चेंज है, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें AI का भी इस्तेमाल आता है, न्यूक्लियर इशू है, और चौथा जो दुनिया पूरी को चैलेंज इस वक्त दरपेश है वो अफगानिस्तान है। क्योंकि अफगानिस्तान वाहिद मुल्क है जो रिग्रेस कर रहा है। आप अफ्रीकन कंट्रीज देख लीजिए, चाहे कि उनकी GDP बहुत लूप साइडेड हो, चाहे वहाँ पे इकोनॉमिक इश्यूज हो, चाहे इवन कोलैप्स स्टेट्स हो या फेलिंग स्टेट्स हो, लेकिन कोई भी रिग्रेसिव स्टेट नहीं है। जो एक सिर्फ रिग्रेसिव स्टेट है पूरी दुनिया में वो अफगानिस्तान है। तो वो इसलिए ना सिर्फ अपने लिए एक खतरा है, पूरे रीजन के लिए खतरा है, और अब तो दुनिया के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। देखें, जो यहाँ पे जो ये इस्लाम, जैसे मौलाना भी ये भी कह रहे थे, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि ये इस्लाम नहीं है, ये कुछ और चीज है। वो जो इस्लाम का एक वर्जन इस वक्त अफगानिस्तान में नाफिज करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि देखिए वो सूट करता है वॉरलॉर्ड्स को, वो सूट करता है आर्म ग्रुप्स को, और जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको वो सूट करता है कि वो एक इस्लाम का ऐसा वर्जन, जो कि वर्जन एक्चुअली इस्लाम नहीं है, ब्रिटानिकल वर्जन, उसको लेके आए। हालांकि इस्लाम तो खुद एक एमेंसिपेटिंग एक फिनोमेना है जी, इस्लाम तो। और देखें, ये जो अफगान सोसाइटी है, अगर आप देखें तो 60s में ये काफी लिबरल थी, ये सोसाइटी प्रोग्रेसिव थी। इनका इवन आप उससे पहले चल गए 150, 200, 250 साल की तारीख देख लें तो वहाँ पे जरगे से काम होता था। जरगा इटसेल्फ जो भी उसका एक फॉर्मेट था, लेकिन वो किसी हद तक उसके अंदर वो डेमोक्रेटिक था, वहाँ पे आप बात कर सकते थे, वहाँ पे इश्यूज सॉल्व होते थे। अफगान खवातीन और जो सारे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी हैं वो अपनी सोसाइटी के अंदर सब पार्टिसिपेट कर रहे थे। हमेशा से डेमोक्रेसी सोसाइटी पार्टिसिपेशन का नाम है। तो जब आप 60% पॉपुलेशन को पार्टिसिपेशन से निकाल दें, क्योंकि आप एक ऐसा एक मॉडल चाहते हैं कि जिसमें आपका सिर्फ ना सिर्फ इंटरनली भी आपका रूल हो, एक्सटर्नली भी आपका रूल हो, कोई आपसे पूछा ना जाए, आप चाहे टेररिज्म करें, चाहे आप सप्रेस करें, तो वो एक ये सारा कुछ है जी जो हमें आप ये लेटेस्ट इनका जो अपनी एक इस्लाम की अपनी एक डेफिनेशन बना के दुनिया के सामने पेश की जा रही है अफगानिस्तान की जानिब से।